हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामनी अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू गीता, दूसरी बहू पम्मी, तीसरी बहू कविता, चौथी बहू रानी, पांचवी बहू अंजलि को पाकर बहुत खुश थी। शादी के बाद अपनी बहुओं की पहली रसोई की रस्म के लिए कामनी अपने छोटे बेटे राजीव के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी पांचों बहुएं अपने हाथों में अपने बनाए हुए नाश्ते की थाली लेकर वहां आती हैं और टेबल पर रखते हुए पांचों एक साथ कहती हैं, लीजिए माँ जी नाश्ता। सच में तुम पांचों ने तो मेरे घर को खुशियों से भर दिया है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज तुम पांचों को ऐसे एक साथ देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं। अब मुझे इस घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप जैसी सास पाकर तो हमारी किस्मत खुल गई है। हम पांचों भी इस घर की बहू बनकर बहुत खुश हैं। जी माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब आप बस जल्दी से हमारा बनाया हुआ नाश्ता करके हमारी पहले रसोई की रस्म पूरी करिए। टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा बना होगा। हाँ माँ जी। बहुओं, तुम पांचों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नाश्ता कैसे बना होगा, क्योंकि प्यार से बनाई हुई चीजें अच्छी ही होती हैं। अब आप लोगों का एक दूसरे की तारीफ करने का कार्यक्रम अगर समाप्त हो चुका हो तो हम अपनी पेट पूजा आरंभ करें, क्योंकि एक दूसरे की तारीफ करके आप लोगों का पेट तो भर जाएगा, लेकिन मेरा नहीं भरेगा। मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना तो चाहिए। गीता बहू, तू इसे दे दे खाने के लिए पहले, वरना ये भूख भूख करके पूरा घर सर पर उठा लेगा। वैसे तुम सबने बनाया क्या है ये तो बताओ पहले एक एक करके। माँ जी, मैंने चिकन बनाया है। माँ जी, मैंने ऑमलेट बनाया है। माँ जी, मैंने मटन बनाया है। माँ जी, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, वो भी दही के साथ। मटर पनीर और पूरियाँ। अपनी पांचों बहुओं की पहली रसोई में पहली 3 बहुओं की नॉन वेज डिश और 2 की वेज डिश का नाम सुनकर कामनी का सर घूमने लगता है और डाइनिंग टेबल से दूर होकर अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी रसोई में आते ही नॉनवेज बना दिया। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। ले जाओ यहाँ से तुम तीनों अपना ये नॉनवेज नाश्ता। माँ जी, लेकिन हमने तो नॉनवेज खाना नहीं बनाया है, हमारा सारा खाना वेज है। आप इसे तो खा सकती हैं ना। हाँ माँ जी, जेठानी जी सही कह रही है। कम से कम आप हमारा बनाया हुआ खाना तो खा ही लीजिए ना, वरना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, खा लीजिए ना, अंजलि ने बहुत प्यार से बनाया है। क्या बात है देवर जी, अपनी पत्नी का बड़ा साथ दे रहे हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, आपकी पत्नी ने ये सारा खाना अकेले नहीं बनाया है, मैंने भी मदद करी है। भाभी मैं जानता हूँ, इसलिए तो मना रहा हूँ माँ को। इस टाइम मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। ये वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना एक ही रसोई में बना है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर नॉन वेज बनाने वाली उसकी तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और आपस में बात करते हुए कहती हैं, देखा, तुम लोगों ने इन दोनों को आते ही माँ जी को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करी है। सोच रही है कि हमारी पहली रसोई की रस्म पूरी नहीं हुई, लेकिन इनकी हो जाएगी। आप सही कह रही हैं जेठानी जी, ये दोनों अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझ रही है। जैसे ही पता चला कि माँ जी नॉनवेज नहीं खाती है, वैसे हमारा साथ छोड़कर माँ जी की साइड हो गई। बात तो आपकी सही है जेठानी जी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इनका खाना वेज कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तो खुद इन दोनों को अपने खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हुए देखा था, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो वेज खाने में प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मंद बुद्धि, तो इतनी देर से चुप क्यों थी? पहले ही बता देती। अब मजा आएगा। इसका मतलब ये खाना भी नॉन वेज ही हुआ। अगर हमारी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई तो इसकी भी नहीं होगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जहाँ एक तरफ गीता अपनी दोनों नॉन वेज खाने वाली देवरानियों से बात कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों वेज देवरानियाँ रानी और अंजलि अपनी सास को अपना खाना खाने के लिए मना रही होती हैं। उनके कई बार कहने पर जैसे ही कामनी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने जाती है, तभी गीता उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, अगर आप हमारा बनाया हुआ नॉनवेज खाना नहीं खा सकती हैं, तो आप इन दोनों का बना हुआ ये वेज खाना भी नहीं खा सकती हैं। क्यों बहू, क्यों नहीं खा सकती हूँ? क्योंकि माँ जी ये भी तो खाना नॉनवेज ही है और इसमें प्याज मिला हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता है वो प्याज पड़ा हुआ खाना भी नॉनवेज में ही आता है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी है। रानी बहू, अंजलि बहू,
क्या गीता बहू सही कह रही है? जी माँ जी। तब तो ये खाना भी मेरे खाने लायक नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सादा और बिना लहसुन प्याज का खाना खाती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ आता है कि लहसुन प्याज डालकर कौन सा वेज खाना बनाया जाता है। बनता है माँ जी, आप एक बार खाकर देखिए तो सही, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप बिना बोरिंग खाना खाती हैं? हाँ माँ जी, देखिए तो एक बार खा के। अच्छा, अगर माँ जी तुम्हारा लहसुन प्याज का खाना खा सकती है तो हमारा नॉनवेज खाना भी तो खा सकती है। सही कहा जेठानी जी ने। क्या सही कहा जेठानी जी ने? चुप करो तुम पांचों। एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, पांचों बहुओं में से एक भी मेरी पसंद की नहीं निकली। 3 नॉनवेज खाने वाली निकली तो 2 वेज। क्या सोचा था, क्या हो गया? मुझे माफ करो तुम सब, मुझे किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाना है। कामनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कामनी अपनी नॉनवेज खाने वाली बहू को नॉनवेज कम खाने और अपनी वेज बहुओं को बिना लहसुन प्याज का खाना बनाने को कहती है। लेकिन उसकी 5 बहुओं में से कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं और वो 5 खाना अपनी मर्जी से ही बनाती और खाती थी। अपनी कही हुई बातों को अनसुना होता देखकर कामनी को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने सरल स्वभाव के कारण वो उनसे लड़ाई या बहस नहीं कर पाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कामनी अपनी 5 बहुओं से अपनी रसोई अलग करके छत पर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज वो छत पर बैठी खाना बना रही होती है और वहाँ उसका बेटा राजीव आता है और अपनी माँ को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर उसकी 5 बहुओं के पास लेकर जाता है और कहता है, ये सब क्या है? माफ करिएगा, मैं आप लोगों से न छोटा हूँ, लेकिन अंजलि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी भाभीियों की तरह ही करोगी मेरी माँ के साथ। क्या इसी दिन के लिए मेरी माँ ने हम 5-5 बेटों की शादी करी थी और एक नहीं 5-5 बहुएं लाई थी। राजीव जी, मैंने क्या किया है? अब माँ जी हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खाती तो मैं क्या करूँ? हम तो बनाते ही है खाना, लेकिन माँ जी ने खुद ही अपनी रसोई अलग कर ली। तुम गलत कह रही हो। माँ ने ना कभी तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाने से मना नहीं किया है, बल्कि लहसुन प्याज वाला खाना खाने से मना किया है। और वो इस उम्र में ना खुद बनाकर खा रही है। क्या वो ठीक है? अगर वो आप लोगों का ना आपकी पसंद का खाना बनाने से मना नहीं कर रही है, तो क्या आप लोगों को उनकी पसंद का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप सही कह रहे हैं देवर जी। मैं इतने समय से ना चुपचाप इसलिए सब कुछ देख रहा था कि शायद हो सकता है ना एक दिन आपको अपनी गलती दिखाई दे, लेकिन आप लोगों को ना अपनी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। अगर माँ ने अपने घर में आप लोगों को आपकी पसंद का खाना बनाने से मना कर दिया होता तो आप लोग को कैसा लगता? एक नहीं 5-5 बहुए के होते हुए किसी सास को खुद का सारा काम करना पड़े, क्या ये सही है? राजीव इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर 5 को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद 5 अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। साथ ही अपनी पसंद का नॉन वेज और वेज खाना बनाने के साथ साथ अपनी सास की पसंद का भी ख्याल रखते हुए उनकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।